नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव की साढ़े साती शुरू होने जा रही है 29 अप्रैल 2022 से। तो 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, ये साढ़े साती क्या करने वाला है आपका हाल, ये आज हम आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वैसे तो शनिदेव हर 2.5 साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन साल 2022 में ऐसा 2 बार होगा, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि में जाएंगे मकर राशि से निकलकर, और आपकी साढ़े साती शुरू होगी। लेकिन 12 जुलाई को वो वापस से मकर राशि में आ जाएंगे, तो साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। तो शनिदेव की चाल आपको प्रभावित कर रही है। अब शनिदेव का ये परिवर्तन 2022 में 29 अप्रैल को हो रहा है और फिर 12 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे। तो उल्टी चाल चलते हुए कुछ समय के लिए वो मकर राशि में फिर से आएंगे। तो साढ़े साती का जो निगेटिव प्रभाव है वो यहाँ पर थोड़ा कम आपको प्राप्त होगा। और 29 अप्रैल 2022 को जैसे ही यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके जीवन में इसका क्या पड़ने वाला है फल, आइए जानते हैं विस्तार से। तो शनिदेव का जो गोचर है जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की माने तो 2022 में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि देखिए शनिदेव आपकी कुंडली के किसी भी भाव पर शनि की ग्रह की नकारात्मक दृष्टि या खराब स्थिति होती है तो यह दुर्भाग्य लाता है। और शनि का नकारात्मक प्रभाव धन की मुश्किलें बढ़ाता है, करियर रोजगार में परेशानी देता है, शिक्षा नौकरी में बाधाएं लाता है, विवाह के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो ऐसे में शनि के नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्थित हो, ये ढैया आपको लाभ दे जाएगा। तो शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो साहस का, भाई बहन का और यात्रा का भाव है, और चौथा भाव जो माँ का भाव है, सुख का भाव है, विलासिता का भाव है। अब शनिदेव जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं उसको तबाह कर देते हैं। तो शनिदेव जो 2022 है शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, लेकिन 29 अप्रैल को आपके चौथे भाव में आएंगे और यहाँ से शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। तो जुलाई के महीने में वो वक्री हो जाएंगे और एक बार फिर से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो हालांकि आपके लिए ये वक्त अनुकूल है, बस आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा, क्योंकि इस समय आपकी धैर्य की परीक्षा होने वाली है। अब साढ़े साती से अभी 2.5 साल पहले आप मुक्त हुए हैं और अब ढैया शुरू होगी। तो जो व्यवसायी हैं, मेहनत करते रहना है और धैर्यपूर्वक आपको अपने सफलता का प्रतीक्षा करना है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है, अपने प्रदर्शन में सुधार लाइए। क्योंकि अगर आप जॉब भी करते हैं तो अगर आप चाहते हैं नौकरी बदलने के लिए, तो शनिदेव की ये चाल आपके लिए बढ़िया है। तो ऐसे में आप जो चाहेंगे वो होगा। तो 2022 में वृश्चिक वालों पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो अच्छे हैं, क्योंकि रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, स्थितियां आपके बेहतर हैं। और वृश्चिक वालों ये गोचर आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में बिना किसी परेशानी का अचानक से जीवन में कुछ अच्छा भी घट सकता है। लेकिन आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि जीवन में भूचाल आ जाए। पारिवारिक जीवन में किसी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य पर इस समय थोड़ा भारी है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अपने रिश्तों को संभालें, क्योंकि ढैया में जो रिश्ते हैं, पारिवारिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें बहुत उथल पुथल लाता है। तो आपको अपने रिश्तों को भी संभालना है, और परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो व्यवहार है वो तो बढ़िया होगा, पर लोगों का व्यवहार आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। तो इसलिए आपको सामाजिक स्थिति को सुधार लाना चाहिए और दूसरों से सावधान रहना है, चाहे वो अपने हो या पराए। बहुत संभल के रहना है। हालांकि धन आएगा आपके पुरुषार्थ से,
आपके पैसे में अच्छे पद भी प्राप्त होंगे, पर यहाँ भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है और चारों ओर से खुशी का माहौल भी आएगा, लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना होगा। अब हम अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य हालांकि अच्छा है। अगर आप पहले से बीमार हैं या पुरानी कोई बीमारी है तो धीरे धीरे वो ठीक होगी, तो कोई खास टेंशन यहाँ नहीं है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, एक तो शनिदेव चाहते हैं कि आप एकदम साफ सुथरे सलीके से रहें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संभव हो तो इत्र का इस्तेमाल करें। जितने ज़्यादा अपने आप को सलीके से रहेंगे उतना ज़्यादा आप परेशानियों से बचे रहेंगे। अब 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शनि है, और लगभग 2.5 साल का समय लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। और शनिदेव जो है वो रोग, दुख, तकलीफ देने वाले ग्रह हैं, लोहा तेल से लाभ दिलाने वाले ग्रह हैं और जेल के यात्रा के कारक ग्रह हैं। हालांकि शनिदेव, चूँकि आप वृश्चिक वालों के जीवन में ढैया के रूप में आ रहे हैं, तो आपके कर्मों के अनुसार ही अच्छा और बुरा फल देंगे। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा करें, क्योंकि शनि की बुरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो बहुत भारी होती है, परेशानियां बन जाती है, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, नौकरी व्यापार में बाधाएं आती हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य में भी परेशानियां आने लगती है। तो ये अशुभ होने की निशानी है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुभ जगह शनिदेव बैठ जाए तो जीवन में हर मामले में आपको शुभ फल मिलने लगते हैं, आपके बुरे दिनों का प्रभाव खत्म होने लगता है, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो ज्योतिष में शनि का राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और 2.5 साल में शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है। और जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव हर राशि पर पड़ता है। ऐसे में आपके लिए जो ये वक्त है वो अद्भुत परिणाम लेकर आया है, और उसके लिए आपको अभी से ही तैयार रहना है, अभी से ही आप तैयारी कर लें। तो शनि की ढैया आपके ऊपर शुरू हो जाएगी 29 अप्रैल 2022 से। हालांकि पहले चरण में, चूँकि ये जो ढैया है आपकी चढ़ती हुई ढैया है, तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट देगा, थोड़ा सा मानसिक कष्ट देगा। ये 2 कष्ट से अगर आप बच जाएं तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो 3 राशियों पर 7.5 और 2 राशियों पर ढैया लगती है। ऐसे में आपके ऊपर ढैया लगेगी और एक राशि के पीछे ढैया शुरू होती है जो आप पर हो रही है। तो आपके ऊपर इस समय थोड़ी परेशानियां हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बुरी हो, क्योंकि कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में शनिदेव हैं तो आपको इससे लाभ होगा। शनिदेव कब किसके भाग्य को बदल दे ये कहा नहीं जा सकता, और कब किस पर मेहरबान हो जाए ये भी वही जाने। तो यहाँ आपको इसमें इस समय, चूँकि 2025 तक आपकी ढैया चलने वाली है, तो आपको 2025 तक थोड़ा सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। खासकर अगर आप चाहते हैं शनि से लाभ प्राप्त करना, तो आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आएँ, जो आपसे छोटे हैं उनको सम्मान दें, और शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने इसके जो आप गरीब हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। हो सकता है अगर आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा कष्ट हो तो आप दवाई वगैरह वितरण कर सकते हैं, मरीजों में फल दे सकते हैं। और इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने नौकरी रोजगार पर भी ध्यान बनाए रखें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कर्ज देने लेने से या उधार देने लेने से बचें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि इस समय आपको जितना संभल के रह सकते हैं उतना आपके हक में होगा। ईमानदार रहें। धन्यवाद।